एक गुरु ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस पूरी दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से और जीते हुए को भी हारा जा सकता है सिर्फ अहंकार से। नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में गुरु का एक अहम भूमिका होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम आते हैं ऐसे ही एक सांस लेकर, लेकिन आप जो मुझे आप देख पा रहे हैं ना, तो इसमें गुरु का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। तो आज के दिन मैं सभी गुरुओं का सत सत नमन करता हूं। और देखिए, किताब तो हमें ज्ञान देता है, किताब से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन गुरु हमें वो चीज़ें बताता है कि इस दुनिया में रगड़ना कैसे है, इस दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है, दुनिया को कैसे जीता जा सकता है। ये सिर्फ हमें एक गुरु बताता है। गुरु हमें ये भी बताता है क्योंकि कुछ सारे चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो गुरु हमें देखकर ही पता कर लेता है। कई बार क्या होता है कि हमें काम करते करते ना हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, लेकिन उस अहंकार को क्षण भर में चूर कर देता है गुरुदेव कि यार इसमें अब अहंकार आ गया, अब इसका गुरूर को कम करना होगा। तो गुरु को उसमें एक अलग पावर होती है, उनको पता चल जाता है कि इसमें अब ये आ गया, गुरूर आ गया, इसको तोड़ना होगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि किसी गुरु ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस पूरी दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से, और जीते हुए चीज को भी हारा जा सकता है सिर्फ एक अहंकार से। गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊपर रखा गया है, लेकिन आपको यह भी पता है कि दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक गुरु, टूटे हुए दिल, खाली पेट और खाली जेब, वो सभी चीजें हमें सिखा देता है जो किसी किताब से हमें नहीं सीखने को मिलता है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने साझा करूंगा, गुरु और शिष्य का। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता हूँ, और वो अपने आश्रम से निकलकर चले जाते हैं। बाहर में खेतों की तरफ चले जाते हैं, और खेत के जो बॉर्डर होते हैं ना, वहाँ पर चले जाते हैं, उस तरीके से चले जा रहे हैं। और वहाँ पर खेत पे एक मजदूर काम कर रहा होता है। उस मजदूर का एक थैला और उसका चप्पल खेत के किनारे मतलब रखा हुआ था। तो एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, क्यों ना आज इस मजदूर का मजा लिया जाए, एक काम करते हैं, इसकी थैले और चप्पल को कहीं छुपा देते हैं और हम पीछे झाड़ियों से इसका मजा लें। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम कुछ दूसरा करते हैं। गुरुदेव ने अपने जेब से पैसा निकाला, 100 के 2 नोट, और उससे शिष्य को दिया और कहा कि जाओ और इस पैसे को उसके थैले में रख दो। फिर उन्होंने रख दिया और वो चले गए झाड़ी के पीछे। थोड़ी देर में मजदूर उठ के आते हैं खाना खाने के लिए। उन्होंने अपने जैसे ही थैला को निकाला, उसके अंदर टिफिन था, और जैसे ही थैला को ऐसे उठाया तो उन्होंने देखा कि 100 के 2 नोट थे। मजदूर चारों तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं कि भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मेरा सुन लिया। इस बात को गुरु और शिष्य दोनों देख रहे थे। तो शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आज आपने मुझे वो चीजें सिखा दिया वो कि मदद करने में दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद और सुख का महसूस होता है। गुरुदेव, ये चीजें मुझे आज पता चला। तो ये आपको भी नहीं मालूम तुम कि ऊपर वाला कब आपको किसके ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करिए, मुस्कुराहटों को बांटते चलिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद।